हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिनको भी क्लास मेरी अच्छी लग रही है प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए। जिनको भी क्लास की ज़रूरत हो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को टेंस समझाने की कोशिश की है। अभी तो आपका ये बेसिक चल रहा है, फिर मैं इस क्लास के बाद मैं डीप में सारे टेंसेस अलग अलग पढ़ाऊँगी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस अलग, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट अलग, सारे को अलग अलग करके पढ़ाऊँगी। तो मेरी क्लास के साथ आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस का बेसिक पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये अभी हम आप लोगों को बेसिक ही बता रहे हैं, डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। अब देखिए पास्ट टेंस, एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंड, ऐसा काम जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जो काम मतलब जो बातें बीत गई है उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी आता है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। उसके बाद से आपका सिंपल पास्ट आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे टेंसेस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपको सब्जेक्ट प्लस V2। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में या फिर क्लास में ही बता दूंगी वर्ब का फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गो होता है, ठीक है, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। वेंट क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया। गोन थर्ड फॉर्म हो गया। गोइंग ये एन है, फोर्थ हो गया। और गोज फिफ्थ हो गया, ठीक है ना। ऐसे जितने भी वर्ब है, जितने भी एक्शन वर्ड है, सबका क्या होता है, अलग अलग फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, V2 लगेगा, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में जैसे आया गया वह पटना गया, ठीक है, तो ही वेंट टू पटना, ठीक है, वेंट टू पटना। वह पटना गया तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू पटना। अगर लिखा जाए वह पटना जाता है तो किस में आ जाएगा, अब जाता है ये क्या कंटिन्यूअस काम हो रहा है ना, तो ये चला जाएगा पास्ट में, तो इसमें हो जाएगा पास्ट में बोल रहे सॉरी प्रेजेंट में, तो ही गोज टू पटना। अगर ये पास्ट में आएगा तो गोज का क्या हो जाएगा, सॉरी गोज का वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर निगेटिव होगा तो प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, डू या डज के बाद निगेटिव लगा रहे थे। इसमें सिर्फ डिड, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, अगर कोई भी आए तो क्या हम डिड ही लगाएंगे, ठीक है। और उसमें अगर फर्स्ट सेकेंड आता था तो डू लगता था, और अपने थर्ड पर्सन आता था तो क्या लगता था, डॉज लगता था, तब नॉट लगता था। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के साथ पहले डिड लगेगा तब नॉट लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी आप लोगों को। जैसे मान लीजिए वह पटना नहीं गया, तो ही डिड, एक मिनट, वह पटना नहीं गया तो ही हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया, और ही डिड नॉट। वेंट नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे V2 लगा चुके हैं, तो गो हो जाएगा, ठीक है, गो टू पटना। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर डिड लगा दिए हम तो फिर यहाँ पे V1 हो जाएगा, ठीक है, उसका जो बेस फॉर्म होता है वो हो जाएगा। अब देखिए ये कब यूज होता है, एक्शंस कम्प्लीटली फिनिश्ड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। किसी स्पेसिफिक टाइम पे काम क्या हुआ है, फिनिश हो गया है, तो तब क्या हम यूज करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, सी विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट वीकेंड। वो क्या है, लास्ट वीकेंड में अपनी ग्रैंड मदर से मिला। उसके बाद देखिए विजिटेड क्या है, V2 है, विजिट है इसका बेस फॉर्म, विजिट का क्या हो गया है, विजिटेड हो गया है। लेकिन देखिए आई डिड नॉट विन द मैच, क्या है, मैं मैच नहीं जीता, तो यहाँ पे नॉट लगा है, नहीं आया है, तो उसके लिए डिड होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। अगर ये रहता कि मैंने मैच जीता तो क्या हो जाता, आई ओन द मैच, ठीक है।
आप लोग को एक क्लास लाना पड़ेगा वर्ब फॉर्म पे, ठीक है। लेकिन डिड नॉट लगाना था तो नॉट के लिए डिड आया है, और जब डिड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विन का बेस फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो विन हो गया, और सेकेंड फॉर्म होता है ऑन। अब देखिए ये हो गया सिंपल पास्ट। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हुआ या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, इसमें या फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसमें आईएनजी आएगा ही आएगा। और आईएनजी किस में होता है, वर्ब के चौथे फॉर्म में होता है आईएनजी। अब देखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो उसमें क्या था, बस इज आर एम था, और इसमें इज आर एम की जगह क्या आ जाएगा, वाज वेयर आ जाएगा। बाकी सारे कंडीशन सेम रहेंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ वाज आएगा, प्लूरल के साथ हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए यूज कब होता है, एक्शन दैट वर ऑनगोइंग ए स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। एक्शन क्या है, किसी स्पेसिफिक मोमेंट में कंटिन्यू रहा है पास्ट में, ठीक है। तब क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे वी वेयर वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट। हम लोग क्या कर रहे थे, मैच देख रहे थे, तभी क्या हुआ, लाइट कट गया। अब देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट में पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव लगता था, ठीक है। मैं आप लोग को याद कराते जा रही हूँ जो पढ़ाई हूँ। प्रेजेंट में क्या लगता था, हैज या हैव। हैज सिंगुलर के लिए लगता था, हैव प्लूरल के लिए लगता था। लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सबके साथ हैड लगेगा, ठीक है। V3 उसमें भी लगता था, V3 इसमें भी लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट में भी पास्ट परफेक्ट में V3 लगता था, और इसमें भी V3 ही लगेगा, ठीक है। बस इसमें सिर्फ हैड का यूज होगा, और इसमें क्या होता था, हैज और हैव का प्रेजेंट में यूज होता था। ये देखिए कभी एन एक्शन दैट वाज कम्प्लीटली बिफोर अनदर पास्ट एक्शन अकर। एक काम के होने से पहले एक काम खत्म हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच। डॉक्टर के आने से पहले क्या था, पेशेंट मर चुका था। तब हम क्या, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए। इसमें हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और भी प्लस आईएनजी, वहीं बिफोर होता है। अब देखिए प्रेजेंट में हम क्या करते थे, हैड की जगह बस हैज और हैव होता था, ठीक है। उसके बाद बीन आता था, और उसके इसमें क्या है कि इसमें बस हैड है, उसके बाद बीन है, और उसके बाद भी प्लस आईएनजी है। बस थोड़ा सा चेंजेज है, आप लोग को ध्यान देना होगा। ये देखिए यूज कब होता है, द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग अंटिल अनदर पॉइंट इन द पास्ट। एक मिनट देखिए, एक इसमें होता है कि एक काम होने से पहले एक काम बहुत देर तक हो गया रहता है, ठीक है। जैसे देखिए रोहन हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव। बस के आने से पहले रोहन क्या 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों मैं अभी ये बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, मैं सारे टेंसेस का अच्छे से 2-4 एग्जाम्पल देके इतना आप लोगों को समझा दूंगी कि टेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से समझ में आएगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा अच्छे से वॉच कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और क्लास और अच्छे से कराएं, ठीक है। व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर पढ़ाने का मन नहीं करता है। इतना मेहनत करो और आप लोग बिना देखे ही चले जाते हैं। तो जिसको भी ज़रूरत हो, जिसका भी इंग्लिश वीक हो, वो मेरी क्लास से जुड़े और देखें। इसलिए तो मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम भी नहीं लेती हूँ, बस छोटा छोटा क्लास रखती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए और आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो। दोस्तों आई होप आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का बेसिक, ठीक है। अभी ये बेसिक ही चल रहा है। जब फ्यूचर टेंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं प्रेजेंट टेंस में जो 4 होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, सारे का अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी। आप लोग मेरी क्लास के साथ प्लीज़ जुड़ें। थैंक यू सो मच।